चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई दी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे छोटे भाई। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि चिराग अपने चाचा पशुपति पारस को महागठबंधन में एंट्री से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कि यहाँ बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है हमारा। खास बात यह है कि चिराग पासवान वर्तमान में एनडीए के केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दिया गया है। इस सियासी पैंतरेबाजी के बीच तेजस्वी और चिराग के बीच नए रिश्ते की चर्चा जोर से पकड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। आज हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की इस खास बधाई के पीछे छुपी राजनीति क्या है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ कर दी है। चिराग ने कहा है कि उस परिवार से हमारा गहरा रिश्ता है। मेरे पिता रामविलास पासवान और लालू प्रसाद एक दूसरे के साथ सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष रहे हैं। वो पत्रकारों से बातचीत में कहे कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के साथ चुनावी गठबंधन से जुड़े सवाल पर तब चिराग ने इनकार किया और कहा कि व्यक्तिगत संबंध को राजनीतिक रिश्ते से नहीं तौलिए, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर लालू तेजस्वी एक दूसरे पर ध्रुव पर हैं। ऐसे में एक मंच पर आना संभव नहीं है। तेजस्वी को पुत्र की प्राप्ति हुई, उसमें बधाई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे छोटे भाई। कि यहाँ बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है हमारा। परिवार को खैर वैसे हम शुभकामनाएं दे चुके हैं, बट क्योंकि आप इस मन से पूछ रहे हैं तो एक बार फिर से आप सबके माध्यम से पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव के पुत्र के जन्म पर चिराग पासवान ने शुभकामनाएं दी है। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके पुत्र के जन्म पर हार्दिक बधाई दी है। चिराग की शुभकामना राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। इसके साथ ही ये चर्चा भी है कि चिराग के इस कदम के पीछे उनकी राजनीति में चाचा पशुपति कुमार पारस की महागठबंधन में संभावित एंट्री को रोकना हो सकता है। याद दिला दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। पशुपति पारस को पहले एनडीए में मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं चिराग पासवान को एनडीए में केंद्रीय मंत्री का पद मिला हुआ है। इस बदलाव ने चाचा भतीजे के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ा दी है और अब दोनों के बीच सत्ता की दौड़ भी तेज है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्य चेहरे हैं, तो वहीं चिराग पासवान एनडीए के केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों के बीच पट्टी नजदीकी के राजनीतिक मायने साफ हैं। ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति भी हो सकती है। बिहार की राजनीति में रिश्ते और समीकरण कब किस मोड़ पर आ जाए कहना मुश्किल होता है। तेजस्वी और चिराग की इस नई बातचीत में क्या दिशा होगी, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। और इस मायने ये लगाया जा रहा है कि एनडीए से पशुपति कुमार पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान लालू परिवार की तारीफ करके और तेजस्वी के बेटे होने की बधाई देकर महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस को लेने से रोक सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में राजनीति का दौर जारी है और दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और चाचा भतीजा की राहें अलग अलग हो गई। हालांकि अब क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस शामिल हो सकते हैं। ऐसे जहां एक दूसरे पर बयानबाजी करते थे, इसी बीच अचानक
चिराग पासवान का लालू परिवार का तारीफ करना और तेजस्वी यादव को बधाई देना, इसके कई मायने जरूर निकल सकते हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे का राज आखिर क्या है। तब तक के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।